अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, तमाम जहां की बीमारियों से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज मैं बताऊंगी, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके मैं आपके सामने पेश करूंगी। बहुत अच्छी लगेगी आपको स्टोरी, और इंशाल्लाह इसके बाद में कुछ नज़रिया आपके बदले में अल्लाह ताला से यही उम्मीद करती हूँ। ये स्टोरी देखने के बाद, स्टोरी काफ़ी बड़ी है पर जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके मैं उसको करूँगी, ताकि मैं इसको 4 से 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ, ज़्यादा लंबा ना करूँ। तो एक शख्स थे जो कि बहुत इबादत गुजार थे, बहुत इबादत गुजार। वो रात भर इबादत करते थे और दिन में रोज़े रखते थे, पहाड़ के पीछे रहते थे अकेले, और 24 साल से कंटिन्यूसली वो हज कर रहे थे। पर हर बारी उनके ख्वाब में अल्लाह के कोई वली आते और उनको बताते कि आपकी हज कबूल नहीं हुई है, एक्सेप्ट नहीं की गई है। वैसे करते करते 24 साल उनको हो गया। तो काफ़ी दिनों के बाद, 24 साल के बाद, एक शख्स आए उनसे मिलने के लिए और उनका पता पूछने के लिए। मिलने के लिए आए तो उनको उनका पता नहीं पता था। तो जो वहाँ के आसपास के लोग थे उनका नाम लेकर बोले कि ये फलाने शख्स को जानते हैं। फिर लोगों ने उनका पता बताया कि हाँ, ये फलाने जगह पे रहते हैं पहाड़ के पीछे, और बहुत माशाल्लाह से नेक इंसान है, बहुत इबादत करते हैं अल्लाह की। तो वो शख्स चले गए उनसे मिलने के लिए, और वो जब मिले तो उनको बताया गया कि आपने जो हज करी ना, वो हज कबूल नहीं हुई है। तो वो बोले कि हाँ, मैं पिछले 24 सालों से कंटिन्यूसली हज कर रहा हूँ, मेरी हज कबूल नहीं हो पा रही है। तो बोले ऐसा क्या आपने किया है जो आपकी हज कबूल नहीं हो रही? तो वो शख्स जो मिलने आए तो उनके सामने बहुत ज़्यादा रोने लग जाते, काफ़ी देर तक रोते। फिर वो शख्स उसको संभालते, चुप कराते, देन पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतना रो रहे हो? तो वो शख्स फरमाते हैं कि 24 साल पहले की बात है, रमज़ान का महीना था और उनकी वालदा रोज़े से थी, बीवी सारे रोज़े से थे, और वो शख्स नशे की हालत पे मगरिब के जस्ट टाइम पे ही वो घर आए और आके कहते हैं कि रोटी दे दो। और उनका जो मिजाज होता काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्से से भरा रहता है, और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा उनसे परेशान थे क्योंकि वो शराब पीते थे, नशे करते थे तमाम। तो आते और आके ऐसे अम्मी से कहते, तो अम्मी कहती अपना ना तो हमारा तो कदर कर, हमने रोज़ा रखा है। इतने ही वो बोलते हैं कि बस तू थोड़ा सब्र कर, खुद का तो ख्याल नहीं है, हमारी तो इज्जत कर, हम तो दिन भर रोज़े से। इतने ही कहने के बाद वो अपनी अम्मी को अस्तगफिरुल्लाह एक थप्पड़ मारते काफ़ी ज़ोर से, और मारने के बाद भी वो रुकते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगते। आसपास लोगों को पता चलता, आते लोग फिर उनको पकड़कर एक रूम में जाके बंद कर देते, और वो रात भर बंद रहता। और जब सुबह होती है, उनकी बीवी देखती है कि कपड़े पैक कर रही है कहीं जाने के लिए, तो पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो बोला मैं तो घर जा रही हूँ। और कहाँ, अम्मी कहाँ है? जब उनका नशा उतर गया मॉर्निंग में, तो कहती है अम्मी का तो इंतकाल हो गया, और लोगों ने उनको दफन भी कर दिया रात के वक्त। तो कहा कैसे इंतकाल हो गया? तो कह रही है उनकी वाइफ कि आपने जो थप्पड़ मारा था, उस वजह से जब आपने मारा तो अम्मा तंदूर पे गिर गई थी और अम्मा का इंतकाल हो गया। तो कह रहे कि तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया, मैं भी तो अपनी अम्मी के इस पर शरीक होता। तो उनकी बीवी कह रही है कि आपकी अम्मी ने कहा कि उनको मेरा शक्ल देखने मत देना, मेरे जनाजे को हाथ भी लगाने मत देना, ये आपकी अम्मी मरते मरते कह गई, तो इसलिए आपको हम लोगों ने नहीं बुलाया। और उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। फिर उनकी वाइफ उनको छोड़कर चली गई।
देन वो शख्स जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, तो कुल्हाड़ी से जिस हाथ से उन्होंने थप्पड़ मारा था अपनी अम्मी को, उसको वो काट दिए। काटने के बाद वो तमाम चीज़ें करी, बहुत माफ़िया मांगी, अल्लाह के बारगाह में बहुत गिड़गिड़ाया। 24 साल से वो परेशान है, हज कर रहे, रात भर इबादत करते, दिन में रोज़े रखते, बट वो कबूल नहीं हो रही। ये स्टोरी बताने का आप लोगों को बस यही मकसद था कि अपनी वालदा का नाफरमान कभी ना करे, कभी नहीं। उनके पैरों में जन्नत है, उनकी बहुत इज्जत करे, बहुत इज्जत। कभी हमारी अम्मी गुस्से में बोल भी देती है ना कुछ, तो चुप रहे, कुछ ना बोले, क्योंकि उनको बोलना और अपनी आखिरत खराब करना। सोचे बहुत खुश नसीब है हम लोग कि हम लोगों के अम्मी अब्बू हमारे पास है। बहुत से लोग हो जो नहीं है अम्मी अब्बू उनके पास। हमारी तो ये है माशाल्लाह, हमारे अम्मी अब्बू तो जान देते हैं ऐसे। उनको अगर पता भी चल गया ना गलती से कि हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है, हमारे यहाँ पे पेन है, वो परेशान हो जाते हैं। वो क्या ना कर दे, हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमें इंस्टेंटली रिलीफ मिल जाए। हम अपनी पर्सनल लाइफ में सारी प्रॉब्लम अपने अम्मी अब्बू से छिपाते हैं कि बस हमारा मकसद ये है कि वो परेशान ना हो, और उस परेशानी की वजह एटलीस्ट हम तो ना बने, क्योंकि वो है तो ही हम हैं। अगर हम कभी इमेजिन भी करते हैं ना, अल्लाह ना करे, हमारी अल्लाह से यही दुआ रहती है हमेशा कि अल्लाह हमें पहले बुलाए अपने पास, देन हमारे अम्मी अब्बू को। पर कभी कभी ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा चुभती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा या फिर आ सकता है कि वो लोग हमारे सामने नहीं होंगे। तो वो एक खौफ मेरे अंदर हमेशा से रहा है और रहता है। इसलिए हम जब भी दुआएं करते हैं तो हमारी दुआ अल्लाह से ये रहती कि अल्लाह उनके रहते रहते आप हमें बुलाना, क्योंकि हमें वो नहीं देखना है। अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करे, बहुत इज्जत। वो है तो ये हमारी पहचान है। हमारे चचा चच्ची सब हमें पूछते हैं क्योंकि वो है। जिस दिन वो चले गए ना, ये दुनिया हमें काटने को दौड़ेगी। जिनके भी माँ बाप सही सलामत है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हम सब अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें, बहुत। ऐसा कोई काम ना करे ज़िंदगी में कि उनको तकलीफ़ हो, उनके आंखों से आंसू निकले। हमारे पास पे ही संडे के दिन एक खातून का इंतकाल हो गया जो कि कैंसर से जूझ रही थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत तकलीफ़ होती है जब ना सुनने को आता है कि फ़लाने की अम्मी इंतकाल हो गई, बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ है, उनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम अपनी अम्मी को अपने साथ कैफ़े पे लेके जाते हैं, जो भी जितनी भी हमारी हैसियत है उसके अकॉर्डिंगली हम उनको होटलों पे लेके जाते हैं कि वो, क्योंकि हमारी अम्मी कभी होटल नहीं गई थी। हम लोग नए नए बड़े हुए, कॉलेज जाना सीखे तो दुनिया थोड़ी देखी, तो अम्मियों को लेके गए रेस्टोरेंट में, होटल में। कभी नहीं जाती वो, कभी ज़िंदगी में नहीं गई। कुछ टाइम से हमने उनको बस ले गया। उनको तो पता भी नहीं है कि होटलों पे क्या फैसिलिटीज़ होती, क्योंकि वो नहीं गई कभी। हमारे अब्बू नहीं लेकर गए, या तो उनकी उतनी हैसियत नहीं थी या फिर वो खुद भी नहीं गए। ले जाना चाहिए वो सारी जगह जो खुशी दे सकती है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है, हमारी माँ बाप ज़िंदा है, हमारे साथ है,
हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। अपनी वालदाइन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं बहुत ज़्यादा कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना मैंने कोई डिग्रियाँ ली है, बट मैं बस बेसिक चीज़ों पे बात करती हूँ जो मुझे पसंद है, जो मुझे समझ में आती है। हो सकता है मैंने कुछ गलत भी बोला होगा, तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।